हेलो मयंक। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों के सबके रीअपियर हो गए या अभी भी बाकी है कोई सब्जेक्ट? मैम वो मैथ का जो दोबारा कैंसिल हो गया था ना, वो है मैम 10 को अब। अच्छा 10th को है। हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा। चलो 10th को तो मेरे ख्याल से गणेश चतुर्थी है मेरे ख्याल से। उस दिन पेपर रखा हुआ है इन्होंने। पता मैम 10 बजे है, 10 से 11 बजे तक पेपर है। उस दिन एक्चुअली मेरे ख्याल से छुट्टी होनी चाहिए गणेश चतुर्थी की, तो होगी तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। और बाकी अक्षय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कब आप प्रेजेंटेशन देने? एक हाँ जी, मैंने कहा प्रेजेंटेशन देने वाले थे, कहाँ गुम हो जाते हो? प्रेजेंटेशन तो दी नहीं आपने अभी तक। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ तो कब दोगे? मैं दे देता हूँ उसको। असाइनमेंट असाइनमेंट भी नहीं है असाइनमेंट आपने सेंड करी है? असाइनमेंट मैम लिखा पड़ा है, बस उसकी पिक क्लिक करके सेंड करना है। नहीं, सेंड तो करना है। आज मैं मार्क्स फाइनल करने वाली हूँ, आप सेंड करोगे तो फिर कोई फायदा थोड़ी होगा, ये बताओ। नोटबुक में लिखा पड़ा है पूरा असाइनमेंट, बस उसकी पिक क्लिक करके आपको सेंड करनी है इतना। नहीं तो कब करनी है, वही तो पूछ रही हूँ मैं। ना असाइनमेंट 2 का कोई पीपीटी दे रहे हो, ना 1 का दिया कोई है। मैं उसको आज सेंड कर देता हूँ, मतलब अभी 5-10 मिनट में सेंड कर देता हूँ उसको। तो वो आप देख लो बेटा। अगर मैंने कल भी मैंने कहा था कि अगर सबकी असाइनमेंट नहीं आई, मैं अब चेक करूंगी अभी, तो जिसकी जिसकी आई है बस उसके मार्क्स लगा के मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे आज लास्ट डेट है मार्क्स भेजने के। तो मैं कल भेज तो मैम दूंगी। मैं यहाँ था ही नहीं, नहीं कल तो मैं गया हुआ था। हाँ, आप नहीं थे, बाकी के और भी बच्चे हैं जो थे, आगे सब। सूरज की तबीयत ठीक नहीं हुई है क्या अभी तक? सुबह तो था मैम क्लास में। अभी तो नहीं है। और जो पीपीटी देगा मार्क्स मैं उसी के बस लगाऊंगी, बाकी किसी के मार्क्स नहीं लगाऊंगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये नहीं कि मैं पीपीटी दे नहीं रहा और असाइनमेंट सबमिट कर दी। असाइनमेंट मुझे तो पता ही है किस किसने दी है पीपीटी, है ना? तो फिर किसी के मार्क्स नहीं लगेंगे। अब इस बार आप फिर फाइनल टॉपिक तो आपने दिया नहीं मैम। टॉपिक आपको नहीं दिया था शुभम? नो मैम। अच्छा चलो, आप कौन सा टॉपिक, एक सेकंड में देख लेती हूँ, एक सेकंड रुकना, मैं टॉपिक देख के बता देती हूँ आपको। खुला ही नहीं है अब तो, रुक जाओ। हेलो, खुल जाने दो। एक सेकंड, ये खुल जाए। खुला हुआ नहीं है, मैंने खोला तो था पर है नहीं। चलो आप एक काम करना, टॉपिक आप जो है अक्षय, आपको कौन सा टॉपिक दिया था मैंने? ट्रेनिंग का ना, सेफ्टी ट्रेनिंग का। यस सेफ्टी ट्रेनिंग था ना? एक सेकंड, मैंने लिखा था कहीं, अब मैम, नोट करा हुआ है। नहीं, ट्रेनिंग ही था, सेफ्टी ट्रेनिंग का था शायद। आप हाँ, मयंक ने तो दे दिया था। राहुल और रुशाद, तो राहुल का तो थोड़ा बहुत आया है, पर रुशाद तो गायब ही हो गया। रुशाद का तो चंदन ने भी नहीं दिया। चंदन फ्राइडे को ही देने वाला था, अब नेक्स्ट फ्राइडे आ गया, है ना?
चलो मैं भी टॉपिक, एक सेकेंड सिलेबस खुल जाने दो, फिर मैं उसी में से टॉपिक दे देती हूँ आपको। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाओ। ये इंसेंटिव स्कीम तो मैंने दिया था, इंटेंसिव स्कीम सौरभ मल्लिक के पास है ना। और आप एक काम ना इसके ऊपर बना लो, क्रिएटिंग, ये राहुल का भी टॉपिक है, आप भी बना लो इसको, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट सेफ्टी। शुभम, शुभम, यस मैम, पता चल गया। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। वाइट, पहली जो पीपीटी बनेगी, वाई इट इज नेसेसरी, कि अवेयरनेस क्यों जरूरी है, ठीक है। सेकंड, कि किसी भी वर्क प्लेस पे हम क्या क्या मतलब अवेयरनेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम अवेयरनेस किसी भी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय को कैसे अवेयर कर सकते हैं, क्या 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 कहते हैं उसको, यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाई थी, आपकी उसमें जो है एक वो है, क्या कहते हैं, आपकी स्लाइड मैंने आपको दिखाई भी थी कि अगर उससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, उसी से आप क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दो चीजें होती है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इंसिडेंट की क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग के बाद उसका क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। जब रिपोर्ट हो जाता है कि एक्सीडेंट क्या क्या हुई, जो भी फर्स्ट एड वगैरह लेनी है वो सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस रीजन से, व्हाई, व्हाट, हाउ, कैसे एक्सीडेंट, कैसे कहीं पे भी कैसे हुआ, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या टर्म्स आएंगे, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब टर्म्स क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टिगेशन से। कि और वहां पे कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने कल भी बताया था कि जैसे सीआईडी में देखते हो आप लोग कि क्या क्या करते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे फोटोग्राफी करते हैं, सीन को स्केच करते हैं, है ना। विटनेस से सारे स्टेटमेंट लेते हैं। अगर डाउट होता है तो क्रॉस चेकिंग करते हैं, है ना, अलग अलग बुला के, इंडिविजुअली बुला के फिर सबसे पूछते हैं कि क्या रीजन है। तो जस्ट सेम जैसे आप सीआईडी में देखते हो कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है, आपकी वर्क प्लेस पे। जब भी कोई इंसिडेंट हैपन होता है कि वहां पे फोटोग्राफी होगी, और फोटोग्राफी में सारे तरह के फोटो होंगे, दूर से लेंगे, नजदीक से लेंगे, मीडियम, क्लोजअप, सारी चीजें होती है, सारे साइड से फोटोग्राफी वगैरह होती है। विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। फिर किस रीजन से हुआ, उसके फैक्ट को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फैक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, फैक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मेन क्या है, फैक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी थी, इंटरव्यूइंग विटनेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्ट्स के, मशीनरी पार्ट्स की एग्जामिन करते हैं कि किस रीजन से, कौन से डिफेक्ट की वजह से, मशीन में कौन सी डिफेक्ट्स की वजह से आपका क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद जो आता है रिपोर्टिंग के बाद, उसके बाद क्या आता है, इंसिडेंट एनालिसिस, ठीक है। कि हम इंसिडेंट को हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। एनालाइज क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं कि इन फ्यूचर उस तरह की, जिस रीजन से एक्सीडेंट हुआ, उस रीजन को, वो रीजन रिपीट ना हो, ठीक है, कि वो रीजन
हम दोबारा रिपीट ना करें ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ, और अगर मान लो बाय चांस होता भी है तो हमें उसका करेक्टिव एक्शन पता हो कि कैसे हम उस हैजार्ड को, उस इंसिडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो the purpose of incident analysis to in future this incident will not happen। ठीक है, फ्यूचर में ये इंसिडेंट आपका हैपन नहीं होना चाहिए, और हाउ कैन वी कंट्रोल इफ दिस इंसिडेंट इज हैपन री। ठीक है, अगर ये दोबारा से ये हैपन हो रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। अब एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व, क्या क्या होता है, हम अगर एनालाइज करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या हमें कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, किस किस चीजों का इन्वॉल्व होता है एनालिसिस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमाइन व्हाट हैपेंड। ठीक है, व्हाट हैपेंड, दैट इज अ इमीडिएट काउज। ठीक है, इमीडिएट काउज की जस्ट इमीडिएट काउज क्या है ना। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स खड़े हैं, ठीक है, एक ने दूसरे को पुश कर दिया, वो गिर गया और उसे चोट आ गई, तो जस्ट उसका इमीडिएट काउज क्या था, इमीडिएट काउज क्या हो गया कि उसने उसको पुश किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको चोट लगी, इंजरी हो गई, है ना। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिटरमाइन व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, और इमीडिएट काउज क्या है। ठीक है, कि किस रीजन से अभी हम आगे करेंगे किस रीजन से ये इंसिडेंट हैपन हुआ। ठीक है, अनसेफ प्रैक्टिसेस और कंडीशन थे, वहां पे क्या रीजन क्या था। अब इमीडिएट काउज में आगे बहुत सारी आती है, अनसेफ प्रैक्टिसेस और कंडीशन, सेफ कंडीशन और अनसेफ कंडीशन, कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे वो सेफ्टी थी कि नहीं, वो कंडीशन उसके लिए अब प्रॉपरली था कि नहीं, प्रॉपर था कि नहीं, वो चीजें हम करते हैं, इसमें सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड है डिटरमाइन व्हाई इट इज हैपेंड। ठीक है, व्हाई मतलब क्यों हुआ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट हैपेंड, कि मतलब क्या हुआ। सेकेंड है व्हाई हैपेंड, एनालिसिस में क्या होगा, व्हाई हैपेंड, कि हम क्यों, ये क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ। इसमें हम क्या ढूंढते हैं, बेसिक काउज, कि किस रीजन से जो है एक्सीडेंट ये हैपन हुआ है। ठीक है, अब बेसिक काउज में क्या आएगी, पर्सनल काउज आएगा या जॉब फैक्टर आएगा, कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है ना, किसी चीज का, या कोई पर्सनल ऐसा काउज है, कोई डिसेबिलिटी है, जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसको कोई डिसेबिलिटी है जिस वजह से ये मिस हैपनिंग हुई, वो कंट्रोल नहीं कर सका। तो इसमें हम क्या सर्च करते हैं, बेसिक काउज फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है, कि एनालिसिस में, कि व्हाई इट हैपेंड, कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों। ठीक है, नेक्स्ट आती है कवर डिफिशियंसीज इन द मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैंने नेक्स्ट की जो मैनेजमेंट ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने भी एस्टेब्लिश करी है, उसका कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, उसमें क्या पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है ना। वर्किंग कंडीशन उसने सही रखी है कि नहीं, उसने रूल्स फॉलो किए हुए कि नहीं, जो मशीन है वो डिफेक्ट पहले से तो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिटरमाइन एप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन बेस्ड ऑन द इमीडिएट एंड बेसिक काउज। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस जब हम व्हाट व्हाई कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रिमेडियल एक्शन लेते हैं, कि इन फ्यूचर ये जो इंसिडेंट अभी हैपन हुआ है वो इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो। ठीक है, ए पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंटेड करेक्टिव एक्शन, कि हम क्या करते हैं कि एक किसी पर्सन को, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, एक सेफ्टी कमेटी होती है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो सेफ्टी कमेटी क्या करेगी, जो सेफ्टी मैनेजर होगा वो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, रिपोर्ट फाइंडिंग्स टू सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, फॉलो अप एंड मॉनिटर करेक्टिव एक्शन। हम उसको क्या करेंगे, फॉलो अप लेंगे, और करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शंस होंगी वो हम वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे कि इंसिडेंट को क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, जो इंसिडेंट एनालिसिस में जो थ्योरी हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है। बहुत और भी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़ना है, वो क्या है, डोमिनो सीक्वेंस थ्योरी। ये इससे पहले भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कि एक्सीडेंट एनालाइज जो होगी वो कैसे हम एनालाइज करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर के थ्रू हम देखते हैं। अभी जैसे हमने बताया था कि इमीडिएट काउज, दो चीजें एक्सीडेंट एनालिसिस में हम 2 चीजों को फाइंड आउट करते हैं, इमीडिएट काउज और बेसिक काउज, कि इमीडिएट काउज क्या है और बेसिक काउज क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका डोमिनो सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस में कोई भी एक फॉल्ट होता है तो वो पूरी की पूरी सीक्वेंस आपकी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 5 सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, लैक, जो सीक्वेंस होती है वो क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल, बेसिक काउज, इमीडिएट काउज, एक्सीडेंट एंड लॉस, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक काउज है ना, कोई भी एक काउज कहीं पे भी मिसहैपनिंग होती है किसी भी एक काउज की वजह से, तो ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सीडेंट को प्रोवाइड करेंगे। एक्सीडेंट वहां पे क्या होगा, हैपन होगा, ठीक है। अगर मान लो बेसिक काउज की वजह से हो रहा है तो भी एक्सीडेंट होगा, इमीडिएट काउज की वजह से हो रहा है तो भी पूरी की पूरी एक्सीडेंट होगी, आपका लॉस होगा, ठीक है। तो लैक ऑफ कंट्रोल में क्या आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर लैक ऑफ कंट्रोल में आती है। प्लान, डायरेक्ट ऑर्गेनाइज और कंट्रोल, कि जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है, जो इंडस्ट्री हमने किसी के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है, तो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर तो नहीं है। वहां पे जो प्लान, लेआउट का प्लान किया गया है, या जो मशीन्स वहां पे रखी गई है, या जो हमने एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो कहीं पे कोई पर्सन है ना, कि उसको कोई काम नहीं आता और हमने उसको वो काम हैंड ओवर कर दिया, तो क्या होगा, वहां पे वो काम सही से नहीं होगा। तो जस्ट लाइक इन ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी किसी इक्विपमेंट पे कोई भी पर्सन अगर वर्क कर रहा है, तो वो उस पर्सन को उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं, या उसको उसका बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये अगर कोई पर्सन फेल कर रहा है तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन फेल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर पर्सन वहां पे डिप्यूट नहीं किया है, जिस वजह से क्या हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है। दिस इज द लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल में क्या आती है, ये सारी चीजें आती है, डायरेक्ट, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल। बेसिक काउज में क्या आता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि हमने हायर कर लिया लेकिन उसको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी, है ना। एक सेकेंड, ये हो गया आपका लैक ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फेलियर टू प्लान, कि जो भी टास्क है, जो भी प्लान हमने किया, वो इफेक्टिवली हम उसको क्या कर रहे हैं, नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी फेलियर होगी। ऑर्गेनाइज फेलियर की मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं सेफ्टी पर्पस से वो प्रेजेंट नहीं है ना, या वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। कंट्रोल हो गया, है ना। बेसिक काउज में क्या आता है, जॉब फैक्टर, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग मतलब हमने पर्सन अपॉइंट किया लेकिन हमने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो भी जहाँ पे भी वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। दिस इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग। नो ट्रेनिंग एट ऑल, ट्रेनिंग दैट वाज इनकम्प्लीट और inadequate or not understood, ठीक है। ट्रेनिंग दैट वाज नॉट रिपीटेड frequently. Resources necessary to do the job safety are not provided. Resources not proper, resources not in safe, inadequate supervision, inadequate work standard, procedure, work practice and maintenance, ठीक है। ये सब किस में आती है, जॉब फैक्टर में आती है, कि जो आपका जॉब फैक्टर है, जो बेसिक काउज है, ठीक है। पर्सनल फैक्टर में आता है कि आपको कोई मोरल सपोर्ट नहीं दिया गया है, लो मोटिवेशन है, या कोई किसी तरह का स्ट्रेस है, पीयर स्ट्रेस, प्रेशर है। पीयर प्रेशर का मतलब है कि आपके ऊपर क्या है, एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर भी कोई होगा और उसके ऊपर भी, जब आप प्रोडक्ट कहीं पे भी किसी इक्विपमेंट में प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए आपके ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर रहेगा, वो कौन देगा, आपके जस्ट ऊपर है। तो पीयर प्रेशर का मीन्स है कि हर एक जो पर्सन है, आपसे सीनियर, उससे सीनियर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है
है ना, कि काम जो है वो सही से होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्ड, जो हम स्टैंडर्ड चाहते हैं उस स्टैंडर्ड में आना चाहिए, दैट इज द पीर प्रेशर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी प्रेशर उसी में आ गया, रिसोर्सेज, इनएडिक्वेटेड रिसोर्सेज एंड इनएडिक्वेटेड कैपेबिलिटी। ठीक है, अब इमीडिएट काउज में क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट वन क्या आती है? इमीडिएट काउज। इमीडिएट काउज आर द अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दैट लीड डायरेक्टली टू द एक्सीडेंट। ठीक है, अनसेफ एक्ट, ठीक है, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा कहीं और ध्यान है ना, हम किसी से बात करने में लगे हुए, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा काम प्रॉपरली होगा, हम कर सकते हैं प्रॉपरली? अब सारे ही गायब हो जाओ, कोई बोलना मत। नो मैम, नो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, तो जब भी हम काम करेंगे तो हमें प्रॉपर अटेंशन के साथ काम करना होगा। ठीक है, और अगर हम अटेंशन के साथ काम करेंगे तभी वो वर्क सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हमारा अनसेफ एक्ट है, या जो हम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे कंडीशन जो है वो अनसेफ कंडीशन है, तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली लीड करेगा, एक्सीडेंट को लीड करेगा। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट है, unsafe act account for 85% of accident and unsafe condition account for 14% accident. Okay, और अगर हम कहें तो we can say that 97% of all accident are caused directly or indirectly, are caused directly or indirectly by an unsafe act. ठीक है, जो भी एक्सीडेंट हो रही है इमीडिएट काउज की वजह से, वो कितने परसेंट एक्सीडेंट होती है? 97%। ठीक है, कि 97% हो रही है, तो 97% का मतलब हो गया 3% ही अदर काउजेस है, बाकी के यहीं पे। नेक्स्ट आती है एक्सीडेंट, जो उस रो में सीक्वेंस में है। नेक्स्ट वन क्या है? एक्सीडेंट, इट इज अनप्लान्ड अनडिजायरेबल, है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लॉस में क्या क्या आती है? डेथ, इंजरी, लॉस ऑफ टाइम, डैमेज, मोरल डैमेज, टूल्स डैमेज होगी, इक्विपमेंट्स डैमेज होगी, है ना, लॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, सिविल पेनल्टीज, दीज आर द लॉसेस आफ्टर as a result, this is the result of these losses are the result of accident। कि ये इस तरह की एक्सीडेंट अगर कहीं पे भी होती है तो इतने सारे हमारी क्या होती हैं? लॉसेस होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये किस में आती है? एनालिसिस में होती है कि कितना लॉस हुआ है ना, चाहे वो इंजरी लॉस हो, चाहे किसी पर्सन का लॉस हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इक्विपमेंट्स, कोई भी मशीनरी आपकी क्या हो रही है? खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, तो वो आपका क्या आता है? लॉस में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि अब तो हमने एनालिसिस हमने कर लिया, ठीक है, रिपोर्टिंग हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, है ना, अब क्या आएगा? एनालिसिस भी हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी रिमेडियल एक्शन। ठीक है, कि रिमेडियल एक्शन हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। किसी भी इंसिडेंट की जब एनालिसिस होती है तो उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? रिमेडियल एक्शन लेते हैं कि किस रीजन से हुआ और उस रीजन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन क्या होगी, करेक्टिव एक्शन क्या हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो आती है एक्शन, एक तो टेम्पररी एक्शन आती है और दूसरा आपका क्या आता है? परमानेंट एक्शन। ठीक है, अब जो ये आपका आता है और जो रिमेडियल एक्शन है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली। ठीक है, कम्युनिकेट हमें क्या करना है? क्लियरली कम्युनिकेट करना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन आइडेंटिफाइड एंड टाइम स्केल एस्टैब्लिश फॉर देयर कंप्लीशन, कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी कोई काम हो रहा है, उसको क्या करना है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आइडेंटिफाई करना है और हमें एक टाइम स्केल देना है कि ये जो आपका जॉब है ये इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉलो अप कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द कंप्लीशन। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट आती है कि अब ये सारी चीजें तो हो गई, हमने देख ली कि कैसे एनालिसिस करेंगे, रिमेडियल एक्शन कौन लेगा, है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में। मेजोरिटी में कौन लेता है रिमेडियल एक्शन? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि जो आपकी कमेटी का सबसे हेड होगा वही करेक्टिव एक्शन वहां पे क्या करेगा? फॉलो करेगा।
ठीक है। अब जो रिपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, मैंने कहा रिपोर्टिंग हमने कर दी, लेकिन रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड, क्या क्या उसमें कंटेंट होंगे, है ना। तो कंटेंट क्या क्या होते हैं किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए, जो कंटेंट होते हैं, सबसे फर्स्ट क्या आता है, टाइटल, डेट एंड टाइम। अगर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, टाइटल, है ना, कि इंसिडेंट किस तरह का इंसिडेंट है, क्या है वो हमें लिखना है, किस दिन हुआ और किस टाइम हुआ, है ना। ये कंटेंट में आती है जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, कि कैसे हमें रिपोर्ट राइट करना है, कहीं पे भी अगर हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उसमें क्या क्या बेसिक कंटेंट्स होने चाहिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, टाइप ऑफ इंजरी एंड और डैमेज, है ना, किस टाइप का डैमेज हुआ है ना, डेथ हुआ है या परमानेंटली डिसेबिलिटी हुई है, या फिर लेवल 1 लेवल 2 की जो है वो हुई है, इंजरी हुई है ना, या सीवियर इंजरी हुई है, लेवल 3 की इंजरी हुई है, हु एंड व्हाट वाज इन्वॉल्व, और कौन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इस कंटेंट में क्या आता है, कौन इन्वॉल्व है, किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, रीजन बताना है। कॉस्ट ऑफ लॉसेस, है ना, जो हमारी लॉसेस हुई है उसमें कितना कॉस्ट आया है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट की कॉस्ट होती है वो 2 टाइप्स की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी मेडिकल कंपनसेशन ये सब आ जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो पर्सन वहां पे अनअवेलेबल है, तो उसकी वजह से जो भी लॉसेस हो रही है वो आपका आ जाएगा। टाइम स्पेल हम कह सकते हैं कि टाइम लॉस जो भी हो रहा है, जिससे आपके प्रोडक्शन में भी क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है ना, उस पर्सन की वजह से। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड इंक्लूडिंग इमरजेंसी रिस्पांस सीक्वेंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना है हमें कि क्या हुआ, है ना, हाउ द एक्सीडेंट अकर्ड और एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ठीक है। इमीडिएट एंड इनडायरेक्ट काउज, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इमीडिएट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट काउज आ जाएगा। डायरेक्ट का मतलब एनर्जी सोर्सेस की वजह से हुआ है, कोई हेजार्ड्स, मटेरियल हेजार्ड्स की वजह से हुआ है, या फिर केमिकल हेजार्ड है या बायोलॉजिकल हेजार्ड है, किस वजह से आपका एक्सीडेंट हैपन हुआ है, ठीक है। और बेसिक काउजेस क्या है, ठीक है, कि पर्सन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। बेसिक काउज में यहाँ पे क्या आएगा, जो पर्सन इन्वॉल्व है, और सेकंड अनसेफ कंडीशन, कि जो वहां पे काम कर रहा है उसके लिए वो कंडीशन सेफ था या नहीं था, ठीक है। लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल में क्या आती है, मैनेजमेंट पॉलिसीज, कि अगर मैनेजमेंट ने सेफ्टी रूल, सेफ्टी ट्रेनिंग या प्रोवाइड नहीं करी है तो दिस इज द लैक ऑफ कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। रिमेडियल एक्शन, टेम्परेरी और परमानेंट, और मैनेजमेंट रिव्यू, कि मैनेजमेंट या रिव्यू दे दिया, और अदर्स, कि अगर इनके अलावा और कोई रीजन है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टिपिकल कंटेंट टू राइटिंग अ इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या आता है, वेयर टू, है ना, कि अब जो हमने इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई है ना, वो कैसे फॉलो अप कैसे होगी। तो सबसे पहला आता है इंसिडेंट रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू द सेफ्टी मैनेजर। ये हमने कल भी फ्लो चार्ट में देखा था कि जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट होगी वो किसको जाएगी, सेफ्टी मैनेजर को, और सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ऑल इंसिडेंट रिपोर्ट्स आर एनालाइज्ड एंड समराइज्ड, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट मंथली मैनेजमेंट मीटिंग एंड सेफ्टी कमेटी। जो भी रिपोर्ट होगी ये कहाँ जाएगी, सेफ्टी मैनेजर के पास, और सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा, जितनी भी इंसिडेंट रिपोर्ट्स है उसको एनालाइज करके एक समरी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करेगा, और वो समरी इंफॉर्मेशन जब भी कमेटी की मीटिंग होगी, हर एक 15 डेज पे होती है या मंथली, जो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि कब जब भी मीटिंग होगी तो वो वहां उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। ऑल लेवल 2 एंड लेवल 3 इंसिडेंट आर रिव्यूड, है ना, and reviewed at the next weekly management meeting. Any lessons learned are communicated to the management and employees from information distributed to supervisor and on the company notice board. ठीक है। अब इंसिडेंट हो गया तो हम सारे लेवल, ऑल लेवल 2 और लेवल 3 के इंसिडेंट को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। लेवल 1 तो माइनर है कि जिसमें कि बस आप फर्स्ट एड के थ्रू क्या हो सकते हो, रिकवर हो सकते हो, और हमें जो वर्क ऑफ लेना होता है विद इन लेस देन
1 days, हाफ डे हम लेके अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो जो भी करेक्टिव जो भी लेसन होगा कि क्यों किस रीजन से हुआ, उसका रिव्यू क्या है, क्यों आगे ये नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, जब कमिटी में ये डिस्कस होगी तो फिर ये किसको इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर क्या करेगा, एम्प्लॉय को क्या करेगा, बताएगा कि ये सारी चीजें करेक्टिव एक्शन है, आगे से आपने इसका ध्यान रखना। और नोटिस बोर्ड के ऊपर भी होगा। इंसिडेंट रिपोर्ट आर कॉपीड टू द रिलेवेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड जनरल मैनेजर इन द केस ऑफ लेवल 2 एंड 3। अगर लेवल 2 एंड 3 है तो जो इंसिडेंट की रिपोर्ट होगी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जनरल मैनेजर को और SHA को भी क्या होती है, फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, कॉस्ट हमने पढ़ लिया है, हमने कॉस्ट, कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक है फॉर्मेट होती है कि कैसे हम इंसिडेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द इंसिडेंट कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये इसका फॉर्मेट होता है, इस तरह से एक फॉर्मेट बनता है जिसमें की सारी चीजें लिखी होती है कि डेट और टाइम ऑफ इंसिडेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, नेम ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व है वो करेगा। ठीक है, डीलिंग विथ इंसिडेंट, फर्स्ट एड दिया गया है, टेकिंग इंजर्ड पर्सन टू हॉस्पिटल, मेकिंग द एरिया सेफ, पुटिंग आउट फायर्स, इमीडिएट स्टाफ डाउन, अदर्स में। तो ये आपका क्या होता है, ये दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, गेटिंग बैक टू द बिजनेस कॉस्ट, ठीक है, एक्शन टू सेफगार्ड फ्यूचर बिजनेस, सैंक्शन एंड पेनल्टीज, क्या सैंक्शन किया गया है, कंपनसेशन या पेनल्टीज कितनी लगी है अगर मान लो किसी की वजह से हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंसिडेंट कॉस्ट कैलकुलेटर कि कैसे हम इंसिडेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें बस इतना ही है। ठीक है, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत भी है, कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है ना, हम अभी यूनिट 3 कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सीडेंट मैंने बता दिया आपको, रिपोर्टेबल एंड नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, रिपोर्टिंग टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने डिस्कस किया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, रिकॉर्ड्स फॉर एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब इसमें दो तीन डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे वो भी अभी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे कॉस्ट कैलकुलेटर हो गई कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेटर करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या लिखना है, जो मैंने अभी एक स्लाइड आप लोगों से डिस्कस करी थी कि जो हम एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें है ना इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, सेफ एक्ट एंड कंडीशन, ठीक है, उसके बाद डोमिनो सीक्वेंस, ये अभी हमने डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट ये भी हमने डिस्कस कर लिया, सुपरवाइजरी रोल कि सुपरवाइजर का क्या रोल है, इसमें अब एक रह गया। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 चीजें, एक तो सेफ्टी ट्रेनिंग है, ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी सर्वे, ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी सर्वे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, जैसे यहाँ पे रोल ऑफ सुपरवाइजर है तो इसमें और भी मेंबर्स हैं जिनके की रोल्स को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सुपरवाइजरी रोल के अलावा जो एक पर्सन है, एक सेकेंड, उसे हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड बेटा, मैं ना अभी खोल रही हूँ इसे। एक सेकंड,
इसमें एक चीज और रह गई थी, ठीक है, जो आपकी डोमिनोज थ्योरी होती है, इसमें जो करेक्टिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं, करेक्टिव एक्शन में 3 E's, पहले हमने 5 पढ़ा था, अब वो जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 E's में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 E's इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट, ठीक है। दिस इज द करेक्टिव एक्शन इन सीक्वेंस दैट हैज टू बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द हेनरी डोमिनोज थ्योरी, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या होगा, कंट्रोल द हैजार्ड थ्रू द प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस चेंज। एजुकेशन में क्या होगा, ट्रेन वर्कर्स रिगार्डिंग ऑल facts of safety and impose on management that attention to safety pays off. Enforcement में क्या आएगा कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल रूल है ना, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड और रेगुलेशन हम जिस भी कंपनीज की है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप इसको वहां से भी कर सकते हो और यहाँ पे भी आप डोमिनोज थ्योरी है, सेम है, इसमें बस थोड़ा सा उसको वो किया हुआ है। ये डोमिनोज थ्योरी है, दीज आर द मिस्टेक्स ऑफ पीपल्स, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो तीनों है मिस्टेक्स ऑफ पीपल है। तो द डोमिनोज थ्योरी इज बेस्ड ऑन, मतलब इसका अगर हम डोमिनोज थ्योरी बोले तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, मिस्टेक्स ऑफ पीपल के ऊपर, कि जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है या जो मैनेजमेंट है, वो जो भी मिस्टेक करेगी उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सीडेंट आएगा। तो आप यहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। मिला नहीं अभी, ये ट्रेनिंग हो गई आपकी, ट्रेनिंग के बाद चलो मैं देख लूंगी एक बार ना कि उसमें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है हर एक पर्सन के रोल को, कि हर एक सुपर, ये एक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोल्स जो होते हैं वो क्या क्या रोल्स, ड्यूटीज क्या होती हैं सेफ्टी ऑफिसर की, ये फर्स्ट यूनिट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है, सेफ्टी कमेटी का रोल क्या होता है, जो भी कमेटी में इंक्लूडेड पर्सन है, जीएम है, उसका रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सारे यहाँ हो या सब गायब हो गए हो यहाँ से, ये बताओ पहले। मैं अटेंडेंस नाम बोल रही हूँ, जो रहेगा उसी की अटेंडेंस लगाऊंगी, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। अक्षय, अक्षय, अनुपम तो है ही नहीं। चंदन, चंदन, हाँ बेटा, फ्राइडे आप लास्ट फ्राइडे ही देने वाले थे प्रेजेंटेशन, अब तो मेरे फ्रेंड ने ना सुसाइड कर लिया है, तो मैं मतलब कल पूरा दिन था, तो इसलिए हो नहीं पाया मैम। चलो ठीक है। हेलो, हाँ बोलो, बोलो चंदन। मैम, तो मैम देख लो नेक्स्ट वीक का मैम आपको। नेक्स्ट वीक तो बेटा, नेक्स्ट वीक तो आते ही रहेगा, मुझे तो मार्क्स लगाने हैं, जिसका आ जाएगा उसके लगा दूंगी, जिसका नहीं आएगा उसके नहीं लगाऊंगी। राहुल, राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, अब ये है नहीं, इसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं। शुभम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। सौरभ, यस मैम, और यश, यश पाठक, यस मैम, यस मैम, हो यहाँ पे? यस मैम। चलो बेटा, आपके लिए ना एक टॉपिक है प्रेजेंटेशन की ना, एक सेकेंड। टॉपिक में है सेफ्टी कैंपेन, कि आप कैसे मैम मिल, हाँ आपके लिए, आपको दिया था मैंने टॉपिक? मैम दिया नहीं, नहीं दिया, मैंने दिया था आपको, है ना, आपको याद? ठीक है, चल ठीक है। सेफ्टी कैंपेन है, नेक्स्ट वीक में सबकी प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो उसके बाद मैं किसी की प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, और सेकंड असाइनमेंट फिर किसी की सबमिट नहीं होगी, ठीक है। बस 2 बच्चों की है, 3 राहुल लगा के 3 हो गया। राहुल को बता देना, उसकी अटेंडेंस नहीं लगा रही मैं,
ठीक है, किसकी मैम? राहुल की। तभी से 3 बार आवाज दे चुकी हूँ मैं। कहाँ हो आप? राहुल, राहुल की मैम वो आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। अब कल तो होगी ना, मंडे को मिलते हैं। मेरी लगा देना। हाँ मयंक, आपकी लगा दी है। अच्छा एक बात बताओ, ये 9 से 10 वाली क्लास होती है क्या आप लोगों की? यस मैम, सुनील